नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे इस वीडियो में फिर स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस प्रकार से आपको चार्ट रीडिंग करना चाहिए। और लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि कॉल और पुट ऑप्शन क्या होते हैं, कब हमें क्या बाय करना चाहिए, कब हमें क्या सेल करना चाहिए। तो अभी इस वीडियो को आप एंड तक देखिए। इसमें हम बात करेंगे कि चार्ट को किस प्रकार से रीड करते हैं और किस प्रकार से आपको कब कहाँ पे कॉल ऑप्शन बाय करना चाहिए, कहाँ पे आपको पुट ऑप्शन बाय करना चाहिए, और जिससे कि आपको प्रॉफिट हो। तो सबसे पहले हम बैंक निफ्टी के चार्ट को खोलेंगे और देखेंगे कि ब्रेकआउट लेवल किस प्रकार से आपको ट्रेड करना चाहिए। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, हमने अभी जो चार्ट खोला है, ये चार्ट बैंक निफ्टी का खोला है। इसमें आप देख पा रहे होंगे कि जैसा कि हमारा जो बैंक निफ्टी का चार्ट है, इसमें आप ये देख पा रहे होंगे कि हमारा बैंक निफ्टी है जो इस लेवल पे आता है तब इसमें बायर्स एक्टिव होते हुए दिखते हैं हमें। जब जब इस लेवल पे गया है तब तब इसमें बायर्स एक्टिव हुए हैं। तो जब मार्केट, अगर आप देखेंगे नीचे, जब मार्केट कुछ इस प्रकार से ट्रेड करता है तब हमें एक ट्रेंड लाइन फॉर्म होती हुई दिखती है। इसको हमें फॉर्म करना होता है। जब मार्केट दो बार इसी लेवल पे आके स्विंग बनाए तब हमें इधर पर ट्रेंड लाइन फॉर्म कर सकते हैं। इसी को हम ट्रेंड लाइन बनाते हैं, सॉरी ट्रेंड लाइन कहते हैं। जब मार्केट कुछ इस प्रकार से प्राइस एक्शन फॉर्म करके ऊपर की तरफ चले और तो हम इसको प्राइस को प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि किस लेवल से मार्केट ऊपर की तरफ जा सकता है। तो इसकी पॉसिबिलिटी यही होती है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, इस लेवल पे हमारा मार्केट जब आता है तब इसमें बायर्स एक्टिव होते हैं। तो तब जब मार्केट अगली बार नीचे की तरफ आए तब हम इसमें प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि इस लेवल तक मार्केट आता है और वापस से ऊपर की तरफ जा सकता है। तब हम इस लेवल पे कॉल ऑप्शन बाय करके इसको ट्रेड कर सकते थे और अच्छा पैसा कमा सकते थे। और हमारा जो टारगेट हो सकता था, सबसे पहला टारगेट हमारा इस लेवल तक रहता। तो इस प्रकार से आप कॉल ऑप्शन में इधर बाय करके ट्रेड कर सकते थे। अब हम देखते हैं पुट ऑप्शन में किस प्रकार से आपको ट्रेड करना चाहिए। तो मार्केट जब नीचे डाउन ट्रेंड में चलता है तो कुछ इस प्रकार से प्राइस एक्शन फॉर्म करते हुए चलता है और कुछ इस प्रकार से हम ट्रेंड लाइन फॉर्म कर सकते हैं। और जब मार्केट हमारा वापस इसी लेवल पे आता तब हम इसमें प्रिडिक्ट कर सकते थे कि मार्केट इस लेवल से नीचे की तरफ जा सकता है। तो जब मार्केट इधर से रिजेक्शन लेके नीचे की तरफ आना स्टार्ट करता तब हम इस पर पुट ऑप्शन बाय कर सकते थे और ट्रेड कर सकते थे। और हमारा पहला टारगेट होता है इस लेवल के आसपास, और जब इसको ब्रेक करके और निकलता तब तक हम इसमें रुक सकते थे और अच्छा पैसा कमा सकते थे पुट ऑप्शन बाय करके। तो ये हो गई हमारी ट्रेंड लाइन की बात कि ट्रेंड लाइन किस प्रकार से ड्रॉ करते हैं। एक बार हम फिर देख लेते हैं इसको कि ट्रेंड लाइन किस प्रकार से फॉर्म होती हैं। जब मार्केट हमारा बार बार कुछ इस प्रकार से प्राइजेक्शन फॉर्म करे और इधर पे जैसे ये लो स्विंग बनाया है इसने, और इसी लेवल पे जाने के बाद मार्केट वापस से ऊपर की तरफ निकला है, तब अब जब मार्केट अगली बार इस लेवल के आसपास आता है और इसी लेवल पे वापस से बायर्स एक्टिव होते हैं और वापस से ऊपर की तरफ निकलना स्टार्ट करता है, तो कुछ इस प्रकार से हमारी ट्रेंड लाइन फॉर्म होती है और इस लेवल पे हम ट्रेड ले सकते थे कॉल ऑप्शन में। और हमारा स्टॉप लॉस इस ट्रेंड लाइन के नीचे की तरफ हो सकता था और इसको हम ट्रेड कर सकते थे। तो कुछ इस प्रकार से आप ट्रेंड लाइन को फॉर्म करते हुए ट्रेड कर सकते हैं। और मार्केट में भी कुछ इसी प्रकार से ट्रेंड लाइन फॉर्म होती हुई हमें दिखती हैं। तो आप जैसा कि स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, हमारा बैंक निफ्टी है जो एक ट्रेंड लाइन फॉर्म करते हुए ऊपर की तरफ गया है। अगर आप देख पा रहे होंगे इधर पे, तो कुछ इस प्रकार की ट्रेंड लाइन फॉर्म करते हुए मार्केट ऊपर की तरफ गया है। तो इसको देखते हुए हम आगे की प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि जब हमारा मार्केट इसी लेवल के आसपास वापस आता है तब इसमें बायर्स एक्टिव होते हैं और ऊपर की तरफ जाने की पॉसिबिलिटी रहती है। तो देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से। लेकिन अगर हम ऊपर की तरफ देखें इसमें, तो ऊपर की तरफ से भी एक ट्रेंड लाइन फॉर्म होती हुई दिख रही है हमें इधर पे। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, इधर पे एक ट्रेंड लाइन फॉर्म होती हुई ऊपर की तरफ भी दिख रही है हमें मार्केट में। और इस ट्रेंड लाइन को जब तक हमारा बैंक निफ्टी ब्रेक नहीं करता है और ऊपर की तरफ सस्टेन नहीं करता, तब तक हमें कोई ऊपर की तरफ मोमेंटम देखने को नहीं मिलेगा। और अगर हम नीचे की तरफ भी बात करें तो बैंक निफ्टी जब तक इस लेवल के नीचे की तरफ ट्रेड करना स्टार्ट नहीं करता तब तक हमें कोई नीचे की तरफ ट्रेड देखने को नहीं मिलेगा। तो दोनों तरफ ट्रेंड लाइन फॉर्म होती हुई दिख रही हैं। जिस जिस तरफ ये ब्रेकआउट लेगा उस तरफ हमें मोमेंटम होता हुआ दिखेगा। अगर मोमेंटम ऊपर की तरफ निकलता है हमारा बैंक निफ्टी, तो हमें कॉल ऑप्शन बाय करके ट्रेड करना चाहिए। और अगर हमारा बैंक निफ्टी नीचे की तरफ निकलता है तब हमें पुट ऑप्शन बाय करके ट्रेड करना चाहिए। तो कुछ इस प्रकार से आप ट्रेंड लाइन को ट्रेड कर सकते हैं। बाकी अब हम देखते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस किस प्रकार से वर्क करते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये चार्ट हमने 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे लगाया है। और इसमें आप देख पा रहे होंगे हमारा बैंक निफ्टी है जो इस लेवल पर जाने के बाद बार बार इसमें
सेलर्स एक्टिव होते हैं और हमारा बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ नहीं जा पाता है इस लेवल से। तो यह लेवल एक रेजिस्टेंस लेवल है। जब तक इसको ब्रेक करके हमारा बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ नहीं निकलता तब तक इसमें ऊपर की तरफ पॉसिबिलिटी बहुत कम है कि मार्केट ऊपर की तरफ निकले। और जब इस लेवल को ब्रेक करके ऊपर की तरफ सस्टेन करना स्टार्ट करता है तब हमारी पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है कि मार्केट ऊपर की तरफ निकल सकता है। और इसी को देखते हुए हम इसमें कॉल ऑप्शन में ट्रेड करते हैं और अपना स्टॉप लॉस अपने रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से देखते हुए ट्रेड करते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारा बैंक निफ्टी वापस से ऊपर की तरफ निकला, लेकिन इसने प्राइस एक्शन तोड़ा है, वापस से नीचे की तरफ आना स्टार्ट किया और नीचे की तरफ निकल गया। तो कुछ इस प्रकार से प्राइस एक्शन को बीट करना चाहिए आपको। और अगर हम सपोर्ट लेवल को देखें तो हमारा बैंक निफ्टी है जब जब नीचे की तरफ गया है तब तक इस लेवल पे एक सपोर्ट देखने को मिला है हमारा, और इस लेवल को इसने ब्रेक नहीं किया है। तो ये एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है हमारे लिए बैंक निफ्टी में, क्योंकि इस लेवल पे बार बार जब मार्केट गया है तब तक हमारा बैंक निफ्टी नीचे की तरफ नहीं जा पाया है। तो यह लेवल एक सपोर्ट की तरह है, क्योंकि इस लेवल पे बायर्स एक्टिव होते हैं और सेलर्स फाइट में बायर्स से हार जाते हैं और बायर्स फाइट में जीत जाते हैं। इसलिए बार बार मार्केट इस लेवल पे जाने के बाद ऊपर की तरफ निकलने की कोशिश करता है। कुछ ठीक इसी प्रकार से इसमें सेलर्स फाइट में बार बार जीत जाते हैं, इसलिए इसमें बायर्स हार जाते हैं और नीचे की तरफ मार्केट आने की कोशिश करता है। तो मार्केट में ओवरऑल फाइट होती है बायर्स और सेलर्स के बीच में। जो इसमें जीत जाता है वो उस डायरेक्शन में अपना मार्केट को ले जाता है। तो कुछ इस प्रकार से आपको चार्ट रीड करना चाहिए। अब आपको ट्रेंड और बता दें एक बार कि ट्रेंड किस प्रकार से मार्केट का वर्क करता है, ट्रेंड को किस प्रकार से आपको रीड करना चाहिए। तो मार्केट कुछ जब अप ट्रेंड में रहता है तो कुछ इस प्रकार से प्राइस एक्शन को फॉर्म करता है, अपने हायर हाई को क्रॉस करता हुआ ऊपर की तरफ जाता है और पिछले लो को ब्रेक नहीं करता। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे पिछले लो को ब्रेक नहीं करता है, तब तक ये हमारा ट्रेंड अप ट्रेंड है। और जब मार्केट कुछ इस प्रकार से फॉर्म होता हुआ चलता है नीचे की तरफ अपने पिछले लो को ब्रेक करता हुआ और पिछले हाई को ब्रेक नहीं करता है, तो ये होता है डाउन ट्रेंड का प्राइस एक्शन। और इसी को फॉलो करते हुए हम डाउन ट्रेंड को ट्रेड करते हैं और इसी को हम प्राइस एक्शन रीडिंग भी कहते हैं। और अगर हम देखेंगे इधर पे जब मार्केट बार बार इसी लेवल पे जाता है और ऊपर की तरफ ब्रेक नहीं कर पाता है, और जिस डायरेक्शन भी मार्केट ब्रेक करता है तो उस डायरेक्शन में हमारी पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है कि मार्केट उस डायरेक्शन में निकल सकता है। तो उसी डायरेक्शन में हम ट्रेड करते हैं। जैसे कि मार्केट इस लेवल पे बार बार जाता है और इस लेवल को ब्रेक करके ऊपर निकलता है, तब हम इधर पे कॉल ऑप्शन में एंट्री लेके इसको ट्रेड कर सकते थे। और अगर हम नीचे की तरफ देखें जब मार्केट कुछ इस प्रकार से प्राइस एक्शन फॉर्म करता है और वापस से इसी लेवल को ब्रेक नहीं कर पाता और अगर इस डायरेक्शन में निकलता है, तब हम इस लेवल पे पुट ऑप्शन को बाय करके ट्रेड कर सकते थे और अपने रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड करते। तो कुछ इस प्रकार से आप प्राइस को पढ़ के ट्रेड कर सकते हैं और सिंपल तरीके से मार्केट को ट्रेड कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और इसी के अगले पार्ट को हम लेके आएंगे। और अगर आपने पहला पार्ट इसका नहीं देखा है तो पहले पार्ट को जाके देखिए, उसमें भी हमने बेसिक्स की बात की है कि ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या बेसिक्स होना चाहिए और किस प्रकार से आपको कैसे ट्रेड करना चाहिए। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।